आइए खतीब साहब, आइए यहाँ बैठकर बोलिए किस तरह नसीरुद्दीन बोल रहा है। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, हलीमा गोद में लेकर हुजूर से क्या बोली कि मैंने जाना है यही, ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना है यही। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, इसमें काफिर कोई समझे कि मुसलमान समझे। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना है यही, इसमें मुझे काफिर कोई समझे कि मुसलमान समझे। मैंने जाना है यही, ये जो सूरत है तेरी सूरत जान। कमली वाले ये जो सूरत है तेरी, पीर मेहरे अली गोलड़वी ने यूं ही नहीं कहा था, इस सूरत नू मैं जाना खा, इस सूरत नू मैं जाना खा, जानान के जाने जहाना खा। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, काफले दिल के सरे शाम लुटे जाते हैं, तेरी जुल्फों ने ये अंधेर मचा रखा है। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, अरे रुख से नकाब उठा, रुख से नकाब उठा के बड़ी देर हो गई, रुख से नकाब उठा के बड़ी देर हो गई। माहौल को तिलावते कुरान किए हुए, ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, ये जो सूरत है, अरे ये जो सूरत है, ये जो सूरत है, ये जो सूरत है, ये जो सूरत जाना है यही, यही नक्शा है, यही रंग है, सामा है यही। और ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना है यही। ले आईने को हाथ में और बार बार देख, ले आईने को हाथ में और बार बार देख। अरे सूरत में अपनी सूरत परवरदिगार देख, ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, जाना है यही। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जरा इश्क़ रसूल का जलवा था, ये मेरे दिल की आवाज थी जो मैंने पेश की।
अब आइए जरा इल्म की दुनिया की तरफ, ये तो अदब की तरफ आए ना। तो देखिए, आप यही ना कहे कि हम सिर्फ शेर ही पढ़ते हैं, हम शेर भी पढ़ते हैं। आपको तो खिताबत आती ही नहीं। मैं शायरी, मैं खिताबत अगर शुरू कर दूं, मेरे पास इतना कलाम है असातिज़ा का। एक बंद सुनाऊं भाई? आप कहें वैसा ही दावा कर रहे हो। जरा आप जोड़कर ये बताएं और अहले जबान के पास जाएं, उनसे पूछें कि इनका क्या मतलब है। अगर चिबह रहे मराज मालो इक्तिदार न वालियान ममलुकत शको हो इक्तिदार न जमाल न जलाल न बिगाल न हिमार न फरूश न जुरूफ न जिया न उकार न बसस्त मेहरो चेरे ऊ जियाए मन उकार मन। बपेश शक्करी लबत चदम जनत तबर जदा के बा लबत तबर जदा बहन जले नयर जदा ख्याल इश्क रूवे तो गरी जमी बबर जदा बे इस्तिराब इश्क तो जो आसमां बिलर जदा हमी बबो सदत कदम बसान खाक सा रहा। अगर चिबह रहे मरा अला के मुजदमी बरद बयार गम गुसार मन के बाग चू निगार शुद्ध खुशबी है निगार मन तवान मन रवान मन शकेब मन करार मन सुकून मन निशात मन बहिश्त मन बहार मन निजाल मन मराल मन बगवद मन शिकार मन हयात मन ममात मन तदर्व मन हजार मन। अगर लफाजी खिताबत है तो आइए इसका जवाब पेश करें। कोई माई का लाल है तो जवाब पेश करें। ठीक है, मैं तो सादगी से बात करने का आदी हूं, आप मुझे छेड़ते हैं। रिंदे खराबे हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। देखो कुरान मजीद में फरमाया व इंदहू मफातिहुल गैब, तो मीम पहला है, आखिर में मीम है। मकालीद आगे फरमाया सिपारों में, 2 सिपारों में, तो मीम पहली और दाल क्या बन गया? मुहम्मद। तो दोनों लफ्ज ऐसे हैं जिनका माना चाबी है। मफाते का माना भी चाबियां, मकालीद का माना भी चाबियां। कुरान साबित क्या हुआ? अकीदा क्या है? क्या अकीदा क्या होना चाहिए? कुरान की इस आयत जो मैंने पेश की है कि कमली वाला जब अल्लाह की बारगाह में अपने दस्ते दुआ उठाए और उम्मत की सिफारिश करे, अर्ज करे, तो अल्लाह उसको अपने फजल से नामंजूर कभी नहीं फरमाता। एक ये अकीदा, और दूसरा ये अकीदा कि मोहब्बत से अगर कमली वाले का नाम है पाक मोहम्मद, मुश्किल के वक्त ले लिया जाए तो कुरान हमें सिखाता है कि मफाती और मकालीद की रोशनी में जब इन दोनों को जमा कर दिया जाए तो पूरा नाम मोहम्मद बनता है। गोया मोहम्मद का नाम ही मुश्किल कुशा चाबी है। कोई माई का लाल है तो रद्द करे, मैं चैलेंज करता हूं। या कुरान से ये 2 लफ्ज निकाल दो।
देखा, मैंने साबित क्या किया कि कलाम पाक कंप्यूटराइज है। अल्लाह अगर इस मफाते को आगे रख देता, मकालीद को पीछे रख देता सिपारे में, तो मोहम्मद नहीं बन सकता था। अल्लाह की मंशा में था कि मेरे हबीब का नाम मुश्किलों की चाबी है, इसलिए पहले मफातेह रखा, बाद में मकालीद रखा। 4 हरफ मिल गए। मफातीह का पहला मीम, आगे आखिरी है मकालीद का पहला मीम, और दाल मुहम्मद। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये कुरान मजीद हमें शिर्क का दर्ज दे रहा है? वो तो कहता है मुश्किल कुशा मैं हूं, वही है, लेकिन इनका नाम जब पेश किया जाए तो मुश्किल हल हो जाती है। ये मैं कहना चाहता हूं सर। तो इतना नहीं बिदकना चाहिए कि मोहम्मद कह दिया जनाब आपके वो औसान खता हो गए, ये क्या कह दिया, या रसूलुल्लाह कह दिया तो बिदत हो गई। ये कोई ऐसी बिदत नहीं। इस बिदत को माज़अल्लाह, अगर बिदत आप कहते हैं तो कुरान से निकालें, इस तरतीब को हटा दें, मकालीद को पहले ले आए, मफाते को बाद में ले आए। अगर जुर्रत है तो ले आए। मैंने तो नाम निकालना था, पेश कर दिया। अच्छा, अब जनाब बात हो गई ना पूरी, तो अब आपने देखा कि इन्ना रहमत अल्लाह करीबुम मिनल मोहसिनीन किस सूरत से ताल्लुक है इसका, और वमार सलना सूरत अंबिया में है। और ये जो सूरत है कि इन्ना रहमत अल्लाह है, ये सूरत आराफ में है, और ये 7वां सूरा है। तो मैंने अगर इनको मिक्स करके पढ़ दिया तो मैं साबित तो ये करना चाहता था कि हुजूर रहमत हैं। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत करीब है। बईद की जो रहमत है वो उनसे होगी जिनसे है, हमसे तो नहीं है, वो तो करीब है। और रहमत का मिजाज क्या है कि वो करीब होती है। तो हुजूर को नाम क्या रखा अल्लाह ने? रहमत। वमा अरसलना का, हमने नहीं भेजा तुझे, मतलब है कि तुझे भी हमने भेजा, और क्या बनाकर भेजा? रहमत। और इन्ना रहमत अल्लाह में फरमाया कि रहमत करीब होती है मेरी। तो इस वमार सलना वाली आयत को पढ़कर क्या पता चला कि हुजूर रहमत हैं, और रहमत अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरी रहमत करीब है। गोया कमली वाला मोमिनीन के करीब है। भाई हमारे लोग तो जो लिखते रहे अकीदत में लिखते रहेंगे शायद, लेकिन मौलवी कासिम नानोतवी साहब को आप जानते होंगे, अपने मसलक में उनका एक बड़ा मकाम है। उन्होंने हद कर दी कि अपनी किताब तहजीरुन नास में एक ऐसी बात लिख दी कि अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम के ज़िमन में कि औला क्या माना। एक तो फादिल बरेलवी ने भी फरमाया ना, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, लेकिन इन पर तो इतराज होता है ना। लेकिन तहजीरुन नास के हवाले से मैं कह रहा हूं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने क्या लिखा कि यहां औला बमाना अकरब है, औला बमाना अकरब, इसमें तफजील है। मतलब है कि ये नबी तुम्हारे अपने नफ्सों से भी तुमसे ज्यादा करीब है। देखिए साहब, हमें तो आप बहुत कुछ कहते हैं कि हमने ये कह दिया वो कह दिया। अब नानोतवी साहब से के मुतालिक भी कुछ कहें।
वो करते हैं सब छुप कर, तदबीर इसे कहते हैं। वो करते हैं सब छुप कर, तदबीर इसे कहते हैं, और हम धर लिए जाते हैं, तकदीर इसे कहते हैं। आप जो कुछ कहते रहे लिखने कोई मुआवजा नहीं, हमने जरा बात की, उचक लिया उसको। तो वो कहते हैं कि अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। औला का माना है अकरब के। तो देखो आप सब लोग बैठे हैं, आपके करीब ये हजरात करीब बैठे हैं, बहुत आपस में करीब बैठे हैं, लेकिन खुद से जितने आप खुद करीब हैं इतने ये आपके करीब नहीं है। आप इतने करीब नहीं हैं, जितने भी करीब हो जाएं। लेकिन जिस्म आपका यहां है, चाहे आप इकट्ठे भी हो जाएं, मुआनका भी कर लें, फिर भी आप वो नहीं हैं जो आप अपने साथ हैं। आप जिस तरह अपने वजूद के साथ, अपनी जात के साथ करीब हैं, कोई आदमी आपके करीब नहीं हो सकता। मेरी तरफ तवज्जो देखें, मेरी इधर देखें, करीब नहीं है ना, आपसे ज्यादा आपके करीब कोई नहीं है। नहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ने फरमाया मैं वरीद रग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, आपने तो मुझसे पूछा, मैंने बिहम्दिल्लाह इतनी तफसील बयान कर दी। आप ये फरमाएं मुफ्ती साहब, यार अगर थक गए हो तो मेरा तो अगे गला खराब है, तुसी अगर जौक नाल ना सुनो तो फायदा कोई नहीं। तो क्या मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया नहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कुरान पढ़ते हैं आप भी, मैं आप पर सवाल करता हूं, मुझे समझाइए कि अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी शारग से भी ज्यादा करीब हूं। आप नफ्स इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लो उलाइका अन्हु कान मसूला। क़यामत के दिन बसारत और समा और बसर सबसे सवाल होगा, वरीद से सवाल नहीं होगा, शारग से सवाल नहीं होगा, हाथों से सवाल नहीं होगा। क्योंकि इंसान जो नफ्से नातिका है, जिस पर इंसान का मदार है, जिस पर इंसान इंसान है, वो नफ्से इंसानी है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में जब इंसान को मुखातब किया तो उसके आज़ा से मुखातब नहीं किया, बल्कि नफ्स के लफ्ज़ से उसको मुखातब किया। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। नफ्स मुतमइन या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी, लौटा इला रब्बे के, अपने रब की तरफ, राज़ियतम मर्दिया, तू भी दरा हाले कि तू भी उस पर राजी हो और वो भी तुझसे राजी हो। आ लौटा। अल्लामा बुसीरी पुकारा, इसी नफ्स को उसने भी लिया। अल्लामा बुसीरी ने भी नफ्स को इस्तेमाल किया, मगर उसने और उसलूब से कहा, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन आज़ुमत, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन आज़ुमत, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन
इन्नल कबाइरा फिल गुफरानी कल्लममी मौलाया हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लेहिम आला हबीबिका खैरिल खल्क। फरमाया ला या नफ्सो, ओए नफ्स मेरे, ला तकनती मिन ज़ल्लतिन अज़मत, जेड़ी लग़ज़श तेरे कोल होई है ना गुनाह मनी, उन्हां वड्डा ना समझी। ओए वड्डा ना समझी, कमली वाला मौजूद है। ते बकौले पीर मेहर अली शाह गोल्डवी वशफा तो शफा सही पढ़िया, लजपाल करे सी पास असां। ए नहीं कि चेचा गुनाहगार हो गई, ज़ल्लतिन अज़मत, बड़ा वड्डा तनी नजरां च, ऐसी गल कोई नहीं। क्यों? इन्नल कबाइरा फिल गुफरान कल्लममी, बड़े बड़े गुनाह जिस वेले उसनी मगफिरत नी मौज आवे ना, ते ओ निके निके बन वेंदे गुनाह, वड्डे वड्डे जेड़े पहाड़ कट के ते रेजे जर्रात बन जांदे, कुछ भी नहीं होंदे। मैं इसका तर्जमा करना हो ना कि जिस वेले उसकी रहमत मौज ते आंदी है ते वड्डियां वा गुनाहां नूं इंज लै जांदी है जिस तरह बुचड़ियां वा पट के लै जांदा पानी। अल्लामा बुसीरी ने भी नफ्स को इस्तेमाल किया, लेकिन अपने आप को गुनाहगार साबित किया। लेकिन मालिक जो खालिक नफ्स है वो कुरान में पूछता है, इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। नफ्स को अल्लाह ने मुखातब किया। मैं ये दलील पेश कर रहा था, जिस्म को नहीं, ओ चेहरे, ओ पाँव, ये नहीं, नफ्स को। जब इंसान के ढांचे को नहीं खिताब किया, नफ्स को। नफ्स पता चला कि कोई और चीज है जिस पर ये ढांचा कायम है, चल रहा है। पीरजादा साहब आप मेरे सामने बैठे हैं, नहीं जी, आप मेरे सामने बैठे हैं। अगर मेरे दिल में कुछ आपसे खौफ है तो आपके ज़ाहिरी जिस्म की वजह से नहीं है।
आपके जो अंदर चीज है जिससे आपका जिस्म कायम है, अगर मैं खौफजदा हूं तो उससे हूं। क्या वजह है कि इंसान बाज दफा अच्छा भला आदमी होता है, मोहब्बत भी करता है, मेहरबानी करता है, लेकिन उससे खौफ आता है। एक होता है खौफ शर से बचने के लिए, जिस तरह हुजूर ने फरमाया कि जो जालिम हो और फासिक हो, जो कमीना फितरत इंसान हो, तो उसके शर से बचने के लिए यही तरीका है कि उससे मुरव्वत करो। और सबसे बड़ा इंसान वो है जो इसलिए अदब कराए लोगों से कि उससे शर से बचा जाए। लोग उसका अदब इसलिए करें कि अगर अदब नहीं करेंगे तो ये पलीद आदमी बेइज्जत कर देगा। फरमाया कि वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले ऐसा इंसान जिससे डर कर लोग उससे उसका अदब करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं ना, एक तो दिल से मोहब्बत होती है, बाद लोग ऐसे भी होते हैं कि उनसे नहीं बंदा, उनके शर से बचने के लिए खोती भी लगनी होवे गली चू ते बंदा जे पसिता होके ते साहबजादा पीरजादा निसारुल मुस्तफा साहब या मुफ्ती ज़हरुल्लाह साहब पासे होके गली च होके पीछे हट के खाले वंजण हैं जी, बिल्कुल चित होके दीवारा नाल नक्श ब दीवार अड़े क्या होना है। जिस तरह बंदा एडे बारी परकम जे कदा नाल है वंजोण ते बंदे तकने ना हो के गया साहबजादा साहबा ते मुफ्ती साहबा एडे बड़े मोतबर बंदे ते आना कौन पिया कि खोती पिया नी गली तंग ए दो बेचारे एक नुकर लग गए। हुण वजह के वे माकूल आदमी आखसी इसनी दो लत्तियां कोलू बचने वास्ते कि खोतियां ना कम है टुरनो टुरने दो दो लत्तां पा भी नहीं ते खोता कदे होया ते उसना भी कम है ते कदे वो रजिया होवे चे उस आने नो गर्मी च बहु नचने उस आने रज कुदाड़ पंजाबी जरा थोड़ी जी हो गई उस आने रज कुदाड़ खोता रजिया होवे भुखा होवे ते नहीं कुदना जिसले रज विंजे ते फिर छालियां मारना है। अल्लाह उन्हां दौलतमंदा को भी बचावे जेड़े रज कुदाड़ कर रहे हैं अजकल, जद्दी पुश्ती मंगते घर वेले नहीं रोटी नसीब नहीं, अज पैसे मिल गए किसी ने सदके ते रज कुदार छाला मारने ने किसी बंदा नहीं बंदे ना पुत्र नहीं समझते। उन्हां दी मिसाल खोतियां दी है। दौलतमंदी से इंसान बड़ा नहीं होता। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ रहे हो 7-7 दिन फाके से रहा, तुम उसकी दौलतमंदी पर जाते तो कभी कलमा ना पढ़ते। तुम उसकी गरीबी पर मर रहे हो, तुम उसकी चटाइयों को सलाम कर रहे हो। वो गरीबों का आका है, वो यतीमों का सहारा है, जिसने फक्रे इख्तियारी इख्तियार किया, सारी उम्र गरीबों में रहने और बसने और क़यामत के दिन गरीबों में उठने की दुआ की। तो अगर तुमने अमारत में यारे तस्लीम बनाया होता तो आज किसी अमीर नबी की उम्मत होते। आज मिर्जा क़यादयानी भी बड़ा अमीर है, उसकी ज़ुर्रियत भी बड़ी अमीर है, अरबों पति है, खरबों पति। क्यों नहीं कलमा पढ़ते उनका? जिस नबी का तुम कलमा पढ़ रहे हो वो तो गरीब रहा। मतलब ये है कि तुम अंदर से जानते हो कि गुर्बत का क्या मकाम है, और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारा नबी गरीब नवाज है। आज कितने उसकी चौखट पर पल रहे हैं, क्या मशाइख, क्या उलमा,
क्या नात खान, क्या कव्वाल, सब दुनिया उसके सदके खा रही है अपने अपने अंदाज में। तो कितना गरीब नवाज नबी है, जिंदगी भी गरीबी में गुजारी। तो फिर अगर आपने दौलतमंदों का कलमा आज पढ़ना शुरू कर दिया तो किस लिए? आपकी साबका आदत तो ये थी कि आपने जिसका कलमा पढ़ा वो तो गरीब नबी था। तो उधर तुम्हें एतराज नहीं है कि तुम्हारा कमली वाला गरीब क्यों था? तुम उसकी गुर्बत पर भी जान देते हो, तो आज अमीरों की पूजा क्यों करते हो? यह तजाद अमली है। इधर कमली वाले की गुर्बत पर सलाम भेजते हो, फकरे मोहम्मदी को सराहते हो,